दुनिया में कोई दूसरा महल नहीं है जिसमें आप एक गुलाम के रूप में प्रवेश करते हैं और एक सुल्तान बन जाते हैं जो दुनिया पर राज करता है। कोसिम सुल्तान महपेकर कोसिम सुल्तान सुल्तान अहमद के हसीकी सुल्तान और मुराद चतुर्थ और इब्राहिम के वैध सुल्तान थे और उनके पोते महमद चतुर्थ के शासनकाल के दौरान बुलुक वैध सुल्तान थे। वह तुर्क इतिहास की सबसे शक्तिशाली सुल्ताना थी। प्रारंभिक जीवन और टोपकापी में आगमन। कोसेम का जन्म ग्रीक द्वीप के फालोनिया में हुआ था और उसका मूल नाम अनास्तासिया था। उनके पिता एंजो वेनिस के थे और उनकी मां, जिनका नाम अज्ञात है, जातीय रूप से ग्रीक थीं। अनास्तासिया के अलावा परिवार में एक छोटी बेटी यास्मीन भी थी। एंजो अपनी सबसे बड़ी बेटी से बहुत प्यार करता था और परिणामस्वरूप उसके बीच बहुत करीबी रिश्ता था। ओटोमन्स द्वारा कब्जा किए जाने से कुछ समय पहले ही उन्होंने उसे अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी नामित किया था। सफिये सुल्तान ने अनास्तासिया का एक चित्र प्राप्त किया था और उसके पोते अहमद को पेंटिंग में लड़की से प्यार हो गया। अनास्तासिया को सफी के आदेश पर नासू पाशा ने बंदी बना लिया था, जो उस लड़की को अहमद के लिए उपहार के रूप में देना चाहता था, जो अभी अभी सुल्तान के रूप में सिंहासन पर बैठा था। इस्तांबुल के रास्ते में अनास्तासिया भागने का प्रयास करती है, लेकिन पुरुषों द्वारा उसका पीछा किया जाता है और उसे जंगल में ले जाया जाता है। उसे एक नए भर्ती हुए जनिसरी सैनिक अलेक्जेंडर ने बचाया है। वह राजधानी में दोबारा मिलने पर उसे टिनोस लौटने में मदद करने का वादा करता है। वह इस्तांबुल के टोपकापी पैलेस में पहुंचती है, जहां उसका स्वागत सेनेट कल्फा द्वारा किया जाता है। नौकर अनास्तासिया को एक नया नाम खदीजा देता है। अगली सुबह उसे सफिये सुल्तान से मिलने के लिए ले जाया जाता है, जो उसे सेनेट कल्फा द्वारा दिया गया नाम नापसंद करता है और उसे दूसरा नाम देता है, महपेकर। अनास्तासिया सफिये सुल्तान से उसे उसके परिवार के पास वापस भेजने की विनती करती है, लेकिन सफिये उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है। सुल्तान अहमद की मां हांडान सुल्तान को अनास्तासिया के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे हरम यार्ड में ले जाने का आदेश देती है, जहां बाकी रखैलें रहती हैं। वह हरम की रखैलों के हाथों दबाव और उत्पीड़न में रहती है। भागने के रास्ते के लिए महल की खोज करते समय अनास्तासिया को एक गुप्त उद्यान मिलता है, जो बोस्पोरस नदी को देखता है। वह बगीचे में एक दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन फिसल जाती है और एक युवक की बाहों में गिर जाती है, जो अपना परिचय बहती के रूप में देता है। सुल्तान के साथ रात बिताने के लिए चुने जाने के बाद अनास्तासिया को पता चला कि बहती वास्तव में सुल्तान अहमद है। अहमद की प्रतीक्षा करते समय अनास्तासिया को गुप्त उद्यान में अलेक्जेंडर मिलता है, जिसका नाम बदलकर इस्केंडर रखा गया था। वह उससे महल से भागने में मदद करने के लिए कहती है और इस्केंडर एक बार फिर वादा करता है कि वह उसे घर वापस जाने में सहायता करेगा। भागने और केफालोनिया लौटने की इच्छा के बावजूद अनास्तासिया अहमद, उसके छोटे भाई शहजादे मुस्तफा और सफिये सुल्तान के करीब बढ़ती गई। वह जल्द ही अहमद के साथ अपना पहला चुंबन साझा करती है। कुछ ही समय बाद अनास्तासिया को पिछली रात सुल्तान के कक्ष में जाने की इजाजत देने के बाद ईर्ष्या के गुस्से में शायस्ते हटुन ने उस पर हमला कर दिया और इसलिए उसने सुल्तान के साथ शायस्ते के मिलमिलाप को रोक दिया। अहमद को हमले के बारे में पता चलता है और वह उसकी रक्षा करने का वादा करता है और उससे कहता है कि वह शायस्ते के भाग्य का फैसला करेगी। वह लड़की की जान बख्श देती है। फिर भी यह घटना उसे आश्वस्त करती है कि उसे जाने की जरूरत है और इस्केंडर को भागने की तैयारी शुरू करने के लिए कहती है। भागने से एक रात पहले अहमद उसके सपने में आता है और वह
इसे एक संकेत के रूप में लेती है कि जाने से पहले उसे उसके साथ खाना खाना होगा। वह ऐसा करती है और फिर इस्केंडर, गोल्गे हटून और सायस्टे हटून की मदद से महल से भाग जाती है। हालांकि एक बार जब वह महल से भाग गई तो अनास्तासिया ने अहमद के लिए अपनी भावनाओं पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। वह इस्केंडर से माफी मांगती है और दावा करती है कि वह सुल्तान अहमद की है और महल में लौट आती है। गार्ड प्रकट होते हैं और समूह की ओर गोलीबारी शुरू कर देते हैं और सायस्टे मारा जाता है। अनास्तासिया और गोल्गे वापस महल के अंदर पहुंचते हैं। उसके लिए अज्ञात अहमद चेचक से संक्रमित हो गया है और हांडान सुल्तान ने उसे जहर देने का आरोप लगाया है और अनास्तासिया को तब तक कोड़े मारने का आदेश दिया है जब तक वह सब कुछ कबूल नहीं कर लेती। सेनेट काल्फा अनिच्छा से उसे दंडित करती है, जबकि अनास्तासिया को कालकोठरी में बंद करने से पहले डूडू हटून उससे पूछताछ करती है। फिर उसे आजाद कर दिया जाता है और वह सुल्तान से मिलने जाती है, लेकिन उसे उसके कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होती है। वह अहमद के साथ रहने पर जोर देती है और उसे परवाह नहीं है कि क्या वह चेचक से संक्रमित हो जाती है। वह कई दिनों तक उसके साथ रहती है और उसे यह बीमारी नहीं होती। सुल्तान अहमद और शहजादे मुस्तफा दोनों मौत के कगार पर थे। नागरिकों ने दंगा करना शुरू कर दिया। वे महल में घुसना शुरू कर देते हैं और सफिये सुल्तान भागने का फैसला करता है। अनास्तासिया को एहसास होता है कि सफ़ी को वास्तव में अहमद या मुस्तफ़ा की परवाह नहीं है और यही वह समय है जब वह उसके खिलाफ हो जाती है। अनास्तासिया अहमद के पास लौट आती है जबकि बाकी सभी लोग महल से भाग जाते हैं। दंगाइयों द्वारा अहमद पर हमला करने से इनकार करते हुए अनास्तासिया ने उनका सामना करने का फैसला किया। कोसेम सुल्तान में विकास अनास्तासिया दंगाइयों का सामना करती है और उनके गुस्से को शांत करने में सफल होती है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और फिर राइफल उठाकर उसके सीने में गोली मार दी। ऐसा माना जाता है कि वह मर चुकी है, लेकिन जब वह जमीन से ऊपर उठती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। भीड़ को अपने घरों और परिवारों में वापस जाने के लिए मनाया जाता है। यह पता चला है कि एंजो, उसके पिता, दंगे में थे। वह उसे बुलाता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती और महल के अंदर लौट जाती है। दंगे के बाद सुबह महल के कर्मचारी और रखैले उसकी प्रशंसा करते हैं और उनकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। बुलबुल आसा सफिये सुल्तान का एक वफादार सेवक होने के बावजूद अनास्तासिया की सबसे अधिक प्रशंसा करता है और उसे एक नया नाम देता है, कोसेम, जिसका अर्थ है झुंड का नेता। अहमद का इलाज ढूंढने के लिए बेताब कोसेम एक चुड़ैल के घर जाता है। महिला उसे बताती है कि सुल्तान की बीमारी का इलाज पाने के लिए कोसेम को उन लोगों की मौत देखनी होगी जिनसे वह प्यार करती है और भविष्य में भी प्यार करेगी। वह सहमत हो जाती है और अहमद के पास इलाज कराती है, जो जल्द ही बीमारी से ठीक हो जाता है। अहमद को सफ़ी के विश्वासघात का पता चलता है और वह उसे महल से निर्वासित कर देता है। सफिये ने अहमद को अपने साथ रहने के लिए मनाने के लिए कोसेम से मदद मांगी। कोसेम ने खुलासा किया कि वह भी चाहती है कि सफिये टोपकापी छोड़ दे। कोसेम को रहने की अनुमति देने के लिए उसे ब्लैकमेल करना चाहते हुए सफ़ी को इस्तांबुल में कोसेम के पिता की उपस्थिति का पता चलता है और उसका अपहरण कर लिया जाता है। कोसेम सफिये सुल्तान की मांगों का पालन करता है और सुल्तान अहमद को सुल्ताना को महल में रहने की अनुमति देने के लिए मना लेता है। फिर भी सफिये ने अभी भी एंजो को मार डाला है और वह सफिये से बदला लेने की कसम खाती है।
बुलबुल आसा और सेनेट काल्फा के साथ उसके रिश्ते खराब हो गए क्योंकि वे सफ़ी की साजिश का हिस्सा थे। एपिसोड 1 से 6 में अनास्तासिया को ग्रीक अभिनेत्री अनास्तासिया सिलिम्पियो द्वारा चित्रित किया गया है। उसके बहुत लंबे गहरे सुनहरे बाल, मोटी भूरी भौहें, हरी आंखें और गोरी त्वचा है। वह हल्के पेस्टल रंग के कपड़े पहनती है, गुलाबी, हल्के नीले और सफेद रंग के कपड़े पहनती है और अक्सर आभूषणों से सजे हेडबैंड के अलावा कोई आभूषण नहीं पहनती है। एपिसोड 6 के बाद कोसेम को तुर्की अभिनेत्री बेरेन सात द्वारा चित्रित किया गया है। उनकी शक्ल पिछली एक्ट्रेस से काफी अलग है। उसके लंबे गहरे भूरे बाल, भूरी आंखें और गोरी त्वचा है। जैसे जैसे वह शक्ति प्राप्त करना शुरू करती है, उसकी कपड़ों की शैली विकसित होती जाती है। खातून रहते हुए भी कोसेम ने हल्के और गहरे रंगों का मिश्रण और स्पोर्ट्स टियारा और डायडेम पहना था। सुल्ताना बनने के बाद कोसेम ने गहरे नीले, गहरे हरे और लाल जैसे अधिक परिपक्व रंगों का उपयोग करना शुरू कर दिया और मुकुट का उपयोग करना शुरू कर दिया जो अधिक शक्ति प्राप्त करने के साथ आकार में बड़े हो गए। वह हार और झुमके का उपयोग करना भी शुरू कर देती है और हमेशा काबोचोन मोती का हार पहने देखी जाती है जो उसकी मां का हुआ करता था। सीजन 2 में अभिनेत्री को फिर से बदल दिया गया है और कोसेम को फिर तुर्की अभिनेत्री नरगुल येसिल के द्वारा चित्रित किया गया है। जबकि उसके बाल अभी भी गहरे भूरे हैं, उसकी भूरी आंखें और जैतूनी त्वचा है। उसके पहनावे अधिक असाधारण हैं, जिनमें लाल, नीला, गहरा बैंगनी और काला जैसे समृद्ध रंग हैं। उसके मुकुट और अन्य सामान आकार में बड़े हैं। बाद में सीजन में उसके बाल सफेद और भूरे हो जाते हैं और अंतिम एपिसोड तक विशेष रूप से काले रंग के बाल पहनते हैं, जहां वह नेवी ब्लू और सुनहरे रंग की पोशाक पहनती है। कोसेम सुल्तान एक ऐसी महिला थी जिसने ओटोमन दरबार में सिर्फ एक और विधवा बनने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह साम्राज्य की वास्तविक शासक बन गई। उनके निर्णयों ने इतना प्रभाव डाला कि उनकी मृत्यु के बाद उनके देश के महानुभावों ने किसी महिला को फिर कभी इतना शक्तिशाली नहीं बनने देने का निर्णय लिया। किंवदंती के अनुसार उनका जन्म अनास्तासिया के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें तुर्की नाम महपेकर मिला, जिसका फारसी में अर्थ होता है चांद जैसा चेहरा। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह बहुत चालाक भी थी। अहमद ने उसे कोसेम कहा, जिसका अर्थ है झुंड का नेतृत्व करने वाली भेड़ या चरवाहा। कोसेम को उसके पारिवारिक घर से अपहरण कर लिया गया था, लेकिन वह सुल्तान अहमद प्रथम की पसंदीदा में से एक बन गई। समय के साथ वह सफिये सुल्तान अहमद की शक्तिशाली दादी, जिसका इतिहास सुलेमान द मैग्निफिसेंट और हांडान सुल्तान के दरबार में शुरू हुआ, से भी अधिक प्रभावशाली बन गई। भविष्य में उनके अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल दिमाग, राजनीतिक कौशल और करिश्मा ने कोसेम को प्रभावशाली साम्राज्य के शासक और शासक के रूप में भूमिका निभाने की अनुमति दी। एक सुल्तान की मृत्यु सिंहासन के लिए लड़ाई शुरू कहा जाता है कि अहमद की नवंबर 1617 में टाइफस से मृत्यु हो गई थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था। संभव है कि जिसने सुल्तान की हत्या की वह उसका बहुत करीबी था, वह उसकी प्रिय पत्नी भी हो सकती थी। मरने से पहले कोसेम ने उसे कम से कम 5 बेटे पैदा किए। हालांकि सुल्तान के पसंदीदा में से एक महफिरुज उसके सबसे बड़े बेटे उस्मान की मां थी। दरबार में वर्षों की शांति के बाद सिंहासन के लिए लड़ाई शुरू हुई। जब वह विधवा हुई तो कोसेम केवल 28 वर्ष की थीं। सूत्रों का कहना है कि अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी और अपने बेटों की भलाई पर ध्यान केंद्रित किया। यह अज्ञात है कि क्या वह ओटोमन साम्राज्य की शासक बनना चाहती थी
या उसका उद्देश्य सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा करना।